गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तक कल पढ़ लिया था बेटे। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है बेटा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन्स। ये बता रखा है, मनुष्य के अंदर जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। ये बता रखा है कि जो भी ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं, नेसेसरी मीन्स होता है बेटा ज़रूरी, वो सेल्स तक पहुंचाता है, और जो भी सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको उसी सेल्स के द्वारा क्या निकालता है, बाहर निकालता है उसको। ठीक है, कंपोनेंट होते हैं बेटा, 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। ठीक है, मेन कंपोनेंट होते हैं बेटा ये प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, WBC या वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं बेटा इसको। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ येलो कलर फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा ये? येलो कलर फ्लूइड। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये बता रखा है कि बेटा भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का या वेस्ट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? इट कंटेन हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन होता है। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन होता है वो क्या कर लेता है, ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स, दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग क्या होती है बेटा? खून का थक्का। ठीक है, ये बता रखा है खून का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे हमारी उंगली होती है वो कट हो गई यहाँ से, जैसे ही खून बहने लगेगा तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अपने आप होता है वो खून होता है वो जम जाता है। ठीक है, किसके कारण जमता है बेटा? प्लेटलेट्स के द्वारा। ठीक है, WBC या वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। ये बता रखा है, ये जो हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए या उनसे अगेंस्ट बॉडी तैयार करने के लिए या फाइट उनसे लड़ने के लिए सहायक होती है ये। ठीक है बेटा, कैसे? जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है, ठीक है, और जो हमारे लिए हानिकारक होता है तो उसके क्या करेगी हमारी बॉडी के अंदर, उससे पहले ही अगेंस्ट बॉडी तैयार मिलेगी उससे लड़ने के लिए। ठीक है, और उसको जाते ही क्या कर देगा, किल कर देगा, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है। ठीक है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाता है। ठीक है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, द हार्ट पम्प्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये बता रखा है, ब्लड होता है बेटा वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड जो चीज़ होती है या तो प्रेशर के द्वारा जाएगी या पंप्स के द्वारा। तो ब्लड भी क्या जाएगा, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड होगा वो हार्ट पम्प्स होके जाएगा, हार्ट के द्वारा, हार्ट के जो पम्प्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है बेटा, हार्ट को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेते हैं बेटा हम। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स। हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। इट हैव 2 साइड सेपरेट बाई मस्कुलर वाल्स। ये बता रहे इसके 2 साइड्स होते हैं, मस्कुलर वाल्स के द्वारा वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं बेटा। ये आपकी NCERT की बुक है और 106 नंबर पेज पर ये डायग्राम है। ठीक है, ये हैं 2 पार्ट्स में, हार्ट के 2 साइड हैं। ठीक है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट। ठीक है बेटा, और जो ये सेपरेट कर रही है, इनको अलग कर रही है, ये होती है मस्कुलर वाल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इट हैव 4 चैम्बर। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, डायग्राम में और देख लो बेटा एक बार। ये होते हैं हार्ट के 4 पार्ट। ठीक है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये वाला पार्ट होता है राइट, ये वाला होता है बेटा लेफ्ट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट होता है वो आर्टियम का होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल्स का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाउ हार्ट वर्क्स, जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टियम, ये बता रखा है बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, वो बॉडी से लेता है और राइट आर्टियम तक पहुंचाता है। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा डायग्राम में देखो, ये होती है आपकी राइट आर्टियम। ठीक है, ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा बॉडी से लेगा, कौन लेगा, वेना कावा। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती है बेटा। ठीक है, जो क्या करेगी, अपर पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से क्या करेगी, ब्लड को आर्टियम, राइट आर्टियम के अंदर भेजेगी। ठीक है, राइट आर्टियम क्या करेगा, उसको राइट वेंट्रिकल्स में डाल देगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में कैसे जाएगा ब्लड, जैसे जैसे यहाँ से राइट आर्टियम इसको फ्लो करेगा तो ये जो हार्ट की वाल्स होगी एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। फैलने के बाद में क्या होगा, जो हार्ट होगा वो राइट आर्टियम से क्या कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुँचेगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा बेटा, हार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद में कहाँ चला जाएगा, आर्टरी के अंदर, पुलमरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स के बाद क्या होगा, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो वहाँ ड्रॉप हो जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, विच देन पम्प टू योर लंग्स राइट वेंट्रिकल्स थ्रू आर्टरी, यही बता रखा है बेटा कि जो लंग्स के द्वारा पंप होके, ठीक है, हार्ट के पंप के द्वारा जो राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, कहाँ आर्टरी के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स में। आर्टरी के द्वारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँच जाता है बेटा, लंग्स में। ठीक है, वेयर इट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन, वहाँ क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो ड्रॉप करेगा और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा बेटा, कैरी। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है बेटा, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू लेफ्ट आर्टियम थ्रो वेन्स विच देन पम्प्ड टू बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रो एरोटा। ठीक है बेटा, ये बता रखा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किस में चला जाएगा, लेफ्ट आर्टियम में, किसके द्वारा, वेन्स के द्वारा। ठीक है, फिर क्या होगा, वेन्स में जाके उसको पंप किया जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा क्या होगा, फिर वही हार्ट होगा वो क्या होगा, फैलेगा तो वेन्स के द्वारा वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, एरोटा, और एरोटा के द्वारा सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं बेटा। लंग से ऑक्सीजन को कैरी किया, कैरी करने के बाद में कहाँ लिया, वेन्स के थ्रू लेफ़्ट आर्टियम में पहुंचाया। लेफ़्ट आर्टियम के द्वारा जैसे ही वाल्स, हार्ट की वाल्स एक्सपेंड हुई, फैलने के बाद में कहाँ आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद में जो वाल्स है वो सिकुड़ गई, सिकुड़ में जाने के बाद में कहाँ चला गया, फिर अरोटा में। अरोटा के बाद सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे होता है ट्रांसपोर्टेशन मंस के अंदर ब्लड का। ठीक है, हार्ट के द्वारा। दूसरे डायग्राम से और समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, ये बता रखा है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम में किसके द्वारा, वेना कैवा, ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा कहाँ चला जाएगा बेटा, हार्ट में अपर पार्ट में जाने के बाद में कहाँ चला जाएगा, आर्टरी के द्वारा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप हो जाएगी और ऑक्सीजनेटेड कैरी कर लेगा। कैरी करने के बाद में कहाँ पहुँचाएगा, फिर उनको वेन्स के द्वारा लेफ़्ट आर्टियम में। फिर लेफ़्ट आर्टियम के बाद किस में जाएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद किस में जाएगा, अरोटा में, अरोटा के बाद किस में चला जाएगा, सभी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है बेटा, ऐसे होता है ब्लड का सर्कुलेशन। ये बता रखा है बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती है, आर्टरी और वेन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एस्केप्ड पुल्मोनरी आर्टरी। ये बता रखा है बेटा, ये ऑक्सीजन ब्लड को तो क्या करेगी, कैरी करेगी और हार्ट से सभी बॉडी पार्ट तक पहुंचाएगी, लेकिन पुल्मोनरी जो आर्टरी है वो ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, उसके अंदर कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है बेटा, दीज आर थिक एंड इलास्टिक। ये बता रखा है ये मोटी होती है, एंड इलास्टिक लचीली होती है। ठीक है, इसको बेंड कर सकते हैं, आराम से मोड़ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 cell थिक आर कैपिलरी। ये बता ऐसी छोटी छोटी नलियाँ जो 1 cell जितनी मोटी होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है बेटा, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरी होती है वो 1 cell जितनी मोटी होती है बेटा, इसलिए उनकी जो मोटाई होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी महीन जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा वेन्स। ठीक है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स, दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। ये बता रखे हैं जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, बॉडी पार्ट से, और कहाँ तक पहुँचाती है, हार्ट तक। ठीक है, लेकिन पुल्मोनरी जो वेन्स है वो ऐसा नहीं करती। ठीक है, उसके अंदर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दीज आर थिन, ये पतली होती है बिल्कुल, लेस इलास्टिक, और लचीली नहीं होती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा लिम्स। लिम्स भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। यह भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। द प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उन पोर से थोड़ी सी मात्रा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बेटा, जो 2 सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस रह जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। टिश्यू के अंदर उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, लिम्फ्स। उसे ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ्स। पहला है, कुछ पॉइंट्स हैं बेटा ये लिम्फ्स के। लिम्फ क्या होता है, इट इज़ कलरलेस। यह कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लिम्फ अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन से, आंतों से क्या करता है, फैट को अब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। ये बता रखा है कि जो हमारी टिश्यू के अंदर, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है, निकाल देता है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही था। अब हमें बेटा ये क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन करना है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इट इज़ नेसेसरी। अभी मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अभी ये समझाया है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है बेटा। ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन है बेटा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और राइट भी करने हैं फेयर नोटबुक के अंदर। ठीक है बेटा।